विद्यार्थियों, आज हम कबीर की भाषा के संबंध में चर्चा करेंगे। कबीर की भाषा को लेकर विद्वानों में दो मत हैं। पहला मत कबीर की भाषा की उस कमजोरी की ओर संकेत करता है जिसमें कि वह अटपटी, मिलीजुली, खिचड़ी और सधुक्कड़ी कही जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि कबीर की भाषा ऐसी भाषा नहीं है जिसकी कोई स्पष्ट पहचान हो। उसमें अरबी और फारसी के शब्द हैं, पंजाबी और राजस्थानी का मेल है तथा ब्रज, अवधी और भोजपुरी का मेल है। इसी को लक्ष्य करके कबीर की भाषा को खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा गया है। कबीर की भाषा के प्रति दूसरा दृष्टिकोण उन आलोचकों का है जो कि कबीर की भाषा का ये सबसे बड़ा गुण मानते हैं कि वे अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषा को अपना वशवर्ती बना लेते हैं। कभी वो भाषा से सीधी सादी अभिव्यक्ति के मार्ग पर चलने को कहते हैं तो कभी भाषा को अपने इशारे पर चलने को बाध्य करते हैं। इन विद्वानों ने कबीर की भाषा का ये एक विशेष गुण माना है। यहाँ तक कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर तक कहा है। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वरन उसमें प्रभाव उत्पन्न करने वाली और अनेक शक्तियाँ होती हैं, जैसे अलंकार, छंद, गुण, मुहावरे आदि। कबीर के काव्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से मिलता है। यद्यपि कबीर का इन शब्दों का प्रयोग की ओर कोई विशेष आग्रह नहीं था, क्योंकि वे साहित्य के कवि नहीं, जनसाधारण के कवि थे। तत्सम शब्दों से युक्त कबीर काव्य का एक उदाहरण इस प्रकार से है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इसमें महिमा, अनंत, लोचन शब्द जो हैं तत्सम शब्द हैं। कबीर की भाषा में देशज शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कबीर का पर्यटनशील स्वभाव और दूसरा है साधारण जनता को उपदेश देना। अतः उन्हें देशज शब्दों को पर्याप्त मात्रा में अपनी कविता में ग्रहण करना पड़ा। जैसे माटी कहे कुमार सूं, तू क्यों रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तोए। इस दोहे में माटी, सूं, रूंदे, मोए, आपन, तोय जो हैं देशज शब्द हैं। तद्भव शब्दों का प्रयोग भी कबीर के काव्य में अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। इसका एक कारण तो ये है कि कबीर स्वयं उन व्यक्तियों में से हैं जिन्हें कभी भी मसी और कागज छूने का अवसर नहीं मिला। दूसरा कारण यह है कि कबीर का श्रोता साधारण वर्ग का था, अतः स्वाभाविक रूप से भी और लक्ष्य की दृष्टि से भी कबीर के काव्य में तद्भव शब्दों के प्रयोग की अधिकता होना स्वाभाविक ही है। कबीर काव्य में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के कारण फारसी और अरबी के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। कहीं कहीं तो पूरी की पूरी शब्दावली फारसी और अरबी शब्दों से बनी हुई है। कबीर ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग भी किया है। जैसे पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भांति। इस दोहे में उपमा और दृष्टांत अर्थात अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कबीर ने अलंकारों का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया, वे तो उनकी वाणी के आवेग से स्वतः ही इस प्रकार बिखर गए हैं जिस प्रकार सागर तरंगों की थिरकनों से रत्न राशि बिखर जाती है। इसलिए कबीर के अलंकार सर्वत्र उनकी अभिव्यंजना को सबल, सुस्पष्ट और प्रभाव उत्पादक बना देते हैं। कबीर ने अपने काव्य में दोहा छंद का प्रयोग अधिकांशतः किया है और इस छंद के प्रयोग में वे इतने सफल हुए हैं कि जो बात गागर में सागर भरने की बिहारी के संबंध में कही जाती है, वही बात अगर कबीर के बारे में भी कही जाए तो अनुचित न होगा। कबीर का एक एक दोहा अपने में भाव सागर को समाहित किए हुए है। कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ईतत् कक्षो ज्ञानी। भाषा के देखिए 3 गुण माने गए हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। कबीर की भाषा में
ओज गुण की अपेक्षाकृत कमी है, किंतु माधुर्य और प्रसाद का बाहुल्य मिलता है। जिन रचनाओं में कबीर ने उपदेशात्मक प्रवृत्ति की प्रधानता दी है या जिनमें सुधारात्मक पक्ष प्रधान है, उनमें प्रसाद गुण की अधिकता है। प्रसाद गुण संपन्न रचनाएं अत्यंत सुबोध, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक हैं। जैसे यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, डबका लागी फूट गया, कछुना आया हाथी। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में अपूर्व शक्ति आती है, इसलिए कोई भी कवि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से बच नहीं सकता। कबीर ने भी मुहावरे और लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग अपनी कविता में किया है। जैसे पांव कुल्हाड़ी मारिया, मूर्ख अपने हाथी। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कबीर की भाषा में वे सभी गुण मिलते हैं जो एक सबल और समृद्ध भाषा के लिए अपेक्षित हैं। केवल इस आधार पर कि कबीर अशिक्षित थे, उनकी भाषा की अवहेलना करना, उसे असंस्कृत और अपरिष्कृत तथा खिचड़ी बताना उचित नहीं है। वस्तुतः कबीर की भाषा किसी भी समर्थ और महाकवि की भाषा का मुकाबला कर सकती है, इसलिए यह कहना कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे अनुचित नहीं है।